इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 15.2 डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन एंड हेडिंग 15.3 डेवलपमेंट को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.2 डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रूट एंड शूट की एपिकल मेरिस्टेम तथा कैम्बियम से डिराइव्ड सेल डिफरेंशिएट होकर स्पेसिफिक काम को करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योरेशन की तरफ होने वाला यह एक्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन के समय सेल अपनी सेल वॉल तथा प्रोटोप्लाज्म दोनों में ही कुछ या मेजर स्ट्रक्चरल चेंज करती हैं। एग्जाम्पल, ट्रैकरी एलिमेंट को बनाने में सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती हैं। ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिंगोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल को भी डेवलप करते हैं, जो एक्सट्रीम टेंशन पर भी वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाता है। प्लांट एक अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना शो करते हैं। कुछ खास कंडीशन में लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से डिवीजन की कैपेसिटी प्राप्त कर लेती हैं। इस फिनोमेना को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल से मेरिस्टेम जैसे कि इंटरफेस्कुलर कैम्बियम तथा कोर कैम्बियम का बनना। डी डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड होकर सेल प्रोड्यूस करती हैं। डी डिफरेंशिएटेड सेल के डिवीजन से बनी सेल पुनः डिवाइड होने की क्षमता को खो देती हैं, लेकिन स्पेसिफिक काम को करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं। यह री डिफरेंशिएशन कहलाता है। वुडी डाइकोटिलेडनस प्लांट के लिए कुछ टिश्यू की लिस्ट बनाएं जो री डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हों। आप ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप उस पैरेन्काइमेटस सेल को जिसे लेबोरेटरी के कंट्रोल्ड कंडीशन में प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान डिवाइड कराया जा रहा हो, उसे क्या कहेंगे? सेक्शन 15.1.1 को रिकॉल करिए। हमने बताया था कि प्लांट में ग्रोथ ओपन होती है, मतलब यह डिटरमाइन तथा इनडिटरमाइन हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि प्लांट में डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है, क्योंकि सेम मेरिस्टेम से पैदा हुए टिश्यू सेल मैच्योर होने पर डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सेल टिश्यू की मैच्योरिटी पर बनने वाला फाइनल स्ट्रक्चर भी अपने अंदर सेल की लोकेशन द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर स्थित सेल रूट कैप सेल की तरह डिफरेंशिएट होती हैं, जबकि पेरिफेरी की तरफ पुश्ड सेल एपिडर्मिस की तरह मैच्योर होती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.3 डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट एक टर्म है जिसके अंतर्गत किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनिसेंस बुढ़ापे तक सारे चेंजेस आते हैं। फिगर 15.8 में हाइयर प्लांट की सेल में होने वाले डेवलपमेंट की सिक्वेंशियल प्रोसेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यह टिश्यू ऑर्गन पर भी लागू होता है। प्लांट इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए विभिन्न डिफरेंट पाथवे को फॉलो करते हैं। यह डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने के लिए लाइफ के डिफरेंट फेजेस को फॉलो करते हैं। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, हेट्रोफिल इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क स्पर्म। इन प्लांट में लीव्स का शेप जुवेनाइल तथा मैच्योर स्टेज में अलग अलग होता है। दूसरी तरफ बटर कप में हवा व पानी में प्रोड्यूस होने वाली लीव्स के शेप में डिफरेंस होता है। यह हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के कारण होता है। हेट्रोफिली की यह फिनोमेना प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। अतः एक प्लांट के लाइफ में ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इवेंट है। ग्रोथ व डिफरेंशिएशन के सम को डेवलपमेंट कहते हैं। प्लांट में डेवलपमेंट, ग्रोथ एवं डिफरेंशिएशन दोनों इंट्रिंसिक तथा एक्सट्रिंसिक फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेलुलर बोलें तो जेनेटिक एंड इंटरसेलुलर फैक्टर बोलें तो केमिकल जैसे कि पीजीआर शामिल हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन शामिल होते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।